नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 711 न्यूज और अमर मंथन खबर। आज आपको एक अच्छी खबर दिखा रहे हैं और सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा इस खबर को आप शेयर के साथ साथ लाइक जरूर कीजिए। ये खबर इसलिए दिखानी जरूरी है कि इस समय हम अनाज मंडी की अटल कैंटीन में खड़े हैं, जहां पिछले 115 दिन से भारत विकास परिषद त्रावली ने इस अटल कैंटीन को मजदूरों की सेवा के लिए संभाल रखा है। और हमारे सामने जो कैमरे के पीछे हैं, ये गोरी महिला ग्राम संगठन कैंटीन त्रावली की ये दर्जन भर महिलाएं हैं, जिन्होंने जो पिछले 2020 वर्ष से यानी कि अगस्त 2020 से इस अटल कैंटीन त्रावली की कैंटीन सेवा दे रही है। इनमें मुख्य रूप से जो 6-7 महिलाएं, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं और इनके लिए आप सबसे मैं कहूंगा कि इनको आप शाबाशी दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि लगातार 500-600-700 मजदूरों के लिए ये महिलाएं जो है अपने हाथों से खाना बना रही है। इनमें सावित्री, सुषमा, बिंदिया, सुनीता, परमजीत, रूमा, सोनिया, ये सभी ग्राम संदीप की रहने वाली हैं, जिन्होंने अपना एक महिला संगठन बनाया हुआ है और ये सरकार की तरफ से अधिकृत हैं। यानी कि ये खबर इसलिए है कि कल इस अटल कैंटीन सेवा का जिम्मा जो है हरियाणा सरकार खुद संभाल लेगी। मैं अपने सहयोगी संजीव चौहान से ये कहूंगा कि पहले ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जिनको हम बर्तन बोलते हैं, वो दिखाओ आप। इन बर्तनों में ये जो बर्तन है, ये जो सिस्टम जो दिया हुआ है, ये हरियाणा सरकार का है। ये हरियाणा सरकार ने सब्जी, चावल, दाल जो भी इसके लिए एक व्यवस्था प्रोवाइड करवाई है। अब सरकार की मजबूरी है तो उस कैंटीन को चला नहीं सकती, इसलिए लिहाजा इस महिला संगठन के जरिए भारत विकास परिषद ने 115 दिन पहले यह जिम्मा संभाला था कि ताकि मंडी में रहने वाला मजदूर, मंडी में काम करने वाला मजदूर, जो उनकी महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो भूखा पेट ना रहे। लेकिन अब सबसे बड़ी यहाँ जो बताने वाली बात है कि यहाँ भोजन जो है, चाहे वो सरकारी है, चाहे भारत विकास परिषद संभालता है, मांग रहे हो 10 रुपए प्रति थाली, जिसमें 2 सब्जी, मीठा, रोटी, चावल, चपाती, पूरी, सलाद, जो भी इनसे बन पड़ता है वो देते हैं। लेकिन इसमें हरियाणा सरकार की दाद देनी पड़ेगी कि हरियाणा सरकार अटल कैंटीन को चलाने के लिए जो जिम्मा संभालती है, उसके बाद यहाँ के मिलर्स ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की स्थानीय सामाजिक संस्थाओं ने सोचा कि अगर सरकारी व्यवस्था बंद हो जाएगी तो मजदूर खाना कहाँ से खाएंगे। लिहाजा पहले मिलर्स ने, यानी कि त्रावली के मिलर्स ने मजदूरों को खाना खिलाने का जिम्मा संभाला। उसके बाद 115 दिन पहले भारत विकास परिषद त्रावली ने यह जिम्मा संभाला। अब भारत विकास परिषद की इसमें क्या भूमिका रही है, उसमें बात से बात करेंगे। पहले इन महिलाओं से बात जरूर करेंगे, जो 7 महिलाएं हैं जो अपने हाथों से यहाँ की भोजन व्यवस्था करती हैं। और आप देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है, सफाई से लेकर सभी चीजें चाक चौबंद है, कहीं कोई गलती नहीं है। इनकी खुद की ड्रेस है, जिस तरह से एक बड़े 5 स्टार होटल में जो कर्मचारी काम करते हैं, ठीक उसी पोशाक में ये महिलाएं भी काम करती हैं। बिल्कुल साफ सुथरा भोजन यहाँ के मजदूरों को प्रोवाइड करवाती हैं। सबसे पहले कितने दिन से काम कर रहे हो आप? सर 2020 से। क्या नाम है आपका? रोमा। रोमा जी, अच्छा लगता है काम करते हाँ हो? जी सर। अच्छा, तो आप निरंतर इसी कार्य में रहना चाहेंगी? हाँ जी सर। सरकार ने आपको पहले ट्रेनिंग दी, आप खाना बनाना पहले सीखे? नहीं जी सर जी, ट्रेनिंग दी मैंने। हैं? ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग कितने दिन की? सर 15 दिन की। 15 दिन की। अच्छी तरह खाना बना लेती हाँ है? जी। मसाले वगैरह ज्यादा नहीं होते? नहीं जी, बिल्कुल सिंपल खाना। घर की तरह बना लेते हाँ हैं। जी। क्या नाम है आपका? जोर से बोला। सोनिया जी। सोनिया जी, कहाँ से हैं? संदीप से। अच्छा लग रहा है काम करते हाँ जी, हुए? अच्छा लग रहा है। आप क्या करती हैं यहाँ पे? अच्छा लगता है? नमक का पता है, किसी को घी का, तो वो सारा मिलजुल कर करते हैं, तो इसलिए सर खाना अच्छा बनता है। लोगों की सेवा करते हुए आनंद आ रहा है? ये आपस में लड़ते तो नहीं? काम नहीं करते सर, हो? नहीं। चलिए, अच्छी बात है। ममता जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये भारत विकास परिषद आज छोड़ जाएगा, कल गवर्नमेंट के हिस्से में आ जाएगा, आप भी काम करते रहोगे आप? तो आपका क्या नाम है? परमजीत जी, कहाँ से आप? भी सिंधी से। आपका क्या नाम है?
मैं सुषमा जी, आप कहाँ से? जी। अच्छा लग रहा है काम करते बहुत हुए? अच्छा लग रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सावित्री देवी, हम सब संदीप से हैं जी। हाँ। हम यहाँ 3 साल से जुड़े हुए हैं। हम स्वयं सहायता समूह के तहत यहाँ 3 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं जी, कैंटीन में। तो यहाँ हमें बहुत फायदा है। हमारा घर का कारोबार मतलब काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है जी। यहाँ से हमें बहुत रोजगार बढ़िया मिला हुआ है जी। हम ये बहुत मेहनत से और पूर्ण विश्वास से और अच्छे दिल से निभा रहे हैं जी। हम सभी बहनें आपस में एक दूसरे की सलाह दे मशवरे से बहुत अच्छा काम चला रही है। इच्छा है कि लगातार काम करते हाँ रहें? जी, हमारी यही इच्छा है, हम बहुत लंबे टाइम तक इसको चलाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। 115 दिन से भारतीय विकास परिषद बराबरी में जिम्मा संभाला हुआ है। हाँ जी, कैसा लगा आपको भारतीय विकास परिषद के साथ काम करते हुए? बहुत सर अच्छा लगा। हमें इन्होंने बहुत हेल्प की। इनके जो प्रधान है मिड्डा जी और प्रमोद सर हैं और साथ में दीपक जी हैं, राकेश जी हैं, और इन्होंने सर बहुत अच्छे ढंग से सहायता की है हमारी। हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते थे, मतलब सिलेंडर से लेके मसालों तक का सब ध्यान रखा है सर इन्होंने। और हम तहे दिल से सर इनका धन्यवाद करते हैं कि आगे भी हमारे साथ ऐसे ही चलते रहें। तो अच्छा, वैसे आप कल से सरकार के अधीन आओगे, सरकार के बारे में बुरा तो कहोगे नहीं आप? नहीं सर, नहीं कहोगे, लेकिन फिर भी एक सवाल जरूर पूछूंगा। जब भारतीय विकास परिषद ने जिम्मा संभाला, जब सरकारी व्यवस्था आ जाती है तो व्यवस्था किसकी अच्छी रहती है? सर व्यवस्था तो देखो ये नहीं कह सकते, सच बोलना पड़ेगा। सच बिल्कुल सच हाँ, बोलेंगे। सर ये नहीं रहता अभी गवर्नमेंट की तरफ से हम वो रहते हैं भी, उनकी तरफ से भी फुल हेल्प आती है। लेकिन इनका ये रहा, ये बीच बीच में डेली, बीच में नहीं, डेली सर 4 से 5 जो प्रधान इनके अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सब हैं वो सब यहाँ पर आते थे। कमेटी ऑफिस की तरफ से ये रहता है, वो आते हैं बीच में चेकिंग करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इनका पूरा ये रहता था भी अच्छा बना है, कैसा बना है, और टेस्ट का पूरा ध्यान रखते थे। तो ये चीज होगी सर, इनका भी धन्यवाद। लेकिन कहें तो सरकार की तरफ से भी बहुत। सरकार की तरफ से यहाँ निरीक्षण कौन करता है? सर निरीक्षण का नहीं है ये, तो सर हमारी उनकी तरफ से कौन आता है? परियोजना की तरफ से सर ये चलाई गई है। सरकार की तरफ से कौन आता है? सर कमेटी ऑफिस से चेक करने वाले आते हैं, पंचकूला से आते हैं चेकिंग के लिए। तो हमारा खाना अगर बेस्ट है तभी सर 500 से 600 सेल जा रही है। और ये नहीं है, पहले डाउन भी गई थी सेल, और जब से भारत विकास परिषद से जुड़े हैं तो सेल अब 500 550 तक गई है। बहुत अच्छी है सर। ये क्या वजह है, मतलब कोई ना कोई कमी होगी? कमी भारतीय विकास परिषद जब काम करते हैं तो 500-700 लोग खाना खाने आते हैं। जब जब सरकार की तरफ आता है तो 200-300 रह जाते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है 200-300 रह जाते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग ही रहता है। ये नहीं कहूंगी भी क्योंकि सरकार की तरफ से हमें जो 15 रुपए थाली है वो मिलती है। तो अगर वहाँ कमी देखे तो हमारी तरफ से कमी रहेगी, सरकार की तरफ से कोई कमी। सरकार 15 रुपए लेती है, 15 रुपए प्लेट देती है और ये 10 रुपए। हाँ जी, हम आम इंसान मजदूर से किसान से 10 रुपए प्लेट लेते हैं और 15 रुपए सब्सिडी हमें सरकार की तरफ से। तो फिर जैसे आपके नियंत्रण में कल से आ जाए हाँ जी। तो फिर जो खाने पीने की चीजें हैं ये सरकार प्रोवाइड करवाती है? नहीं सर, उन्होंने 15 रुपए की सब्सिडी दे देनी है, ये हम खुद ही प्रोवाइड करते हैं, खुद ही लाते हैं, खुद ही बनाते हैं। तो ये हमारा ही रहता है। लेकिन उन्होंने ये बोला हुआ है 10 रुपए थाली में चावल, 4 रोटी और 1 सब्जी और 1 दाल रहेगी। तो उसमें सर बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों कहें, और बहुत अच्छी रोजगार का साधन अच्छा मिला हुआ है। तो उसके बारे में हम दोनों की तरफ से, भारतीय विकास परिषद की तरफ से, क्योंकि इन दिनों में आके जैसे सब्सिडी नहीं थी तो हम लोग यही सोचते थे कैसे चलेगा। तो 25 रुपए की थाली सर यहाँ पे कोई ले नहीं रहा था, और भारत विकास परिषद की तरफ से हमने बात की, उनको बताया कि हमारी अगर आप कैंटीन चला, तो उन्होंने सर पूरी हेल्प की है। सारा सामान वही प्रोवाइड करवाते थे, गेहूँ, आटा, चावल सब, और एक सिलेंडर, मसाले। चलिए, एक सवाल, आखिरी सवाल है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 साल सरकार कैंटीन चलाए या इसको 1 साल बराबरी के लोग या भारत विकास परिषद चलाए, तो क्या इच्छा रहेगी, सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से? सर हमने तो काम करना है, हमें तो भारत विकास परिषद भी ठीक है और गवर्नमेंट है तो बहुत वेलकम। चलिए, ये सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती, लेकिन एक संकेत जरूर दिया। खान पान की व्यवस्था, स्वाद को लेकर, संख्या को लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ सरकारी व्यवस्था अच्छी रहती होगी या जब मिलर और भारत विकास परिषद संभालते हैं या वो अच्छी होती है।
अब 115 दिन भारत विकास परिषद के 6 या दर्जन वर्ष से जहां लगातार चक्कर काटते रहे, निगरानी करते रहे, निरीक्षण करते रहे और भोजन का स्वाद भी चखा, ये भी पता लगाने के लिए कि क्या भोजन बना सही बना या नहीं, हेल्दी है या कोई कमी तो नहीं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पिछले 115 दिन से व्यवस्था संभाल रहे भारत विकास परिषद के सदस्यों और उनके प्रधान और सचिव के पास और जानते हैं कि 115 दिन यहाँ काम करने के बाद उन्हें कैसा महसूस हुआ। चलिए अब हम आज आए हैं भारत विकास परिषद तरावड़ी के पास। इनके यहाँ प्रधान योगेश बिट्टा जी मौजूद हैं, सचिव राकेश हंस जी मौजूद हैं, इनके भारद्वाज जी हैं, सिंगला साहब हैं, जो भी यहाँ सदस्य सारे खड़े हैं। अब इनसे हमें ये पूछना है कि 115 दिन इन्होंने इस कार्यभार को संभाला है, कैसा महसूस होता है। सबसे पहले योगेश बिट्टा जी, आप अध्यक्ष हैं और 115 दिन पहले यहाँ अटल कैंटीन में सेवा करने का अवसर मिला था, कैसा लग रहा है इसको संभालते और इसको अब आज छोड़ते हुए? नर सेवा नारायण सेवा। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने अटल कैंटीन सेवा के लिए हमारी संस्था को चुना, जो कि हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, जिसमें कि हमने 10 रुपये थाली में मजदूरों को रोटी खिलाई, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको खाना खिलाया। तो दिल से खुशी हुई, दिल से धन्यवाद भी करना चाहूँगा सभी उद्योगपतियों का, व्यापारी साथियों का, जिन्होंने हमारे इस अटल कैंटीन को चलाने में सहयोग दिया। और साथ ही साथ मैं सहयोग की बात करूँ तो तन मन धन से हमारे भारतीय विकास परिषद के सभी सदस्यों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने तन मन धन से जिस रूप में भी जिसने सेवा दी, मैं उनका दिल से आभारी हूँ। और रही बात की भी इस कैंटीन को चलाने की, तो हम तो यही चाहेंगे कि परमपिता परमात्मा से यही आशीर्वाद मांगेंगे कि आगे भी यह सेवा हमें मिलती रहे, और भी कोई भारतीय विकास परिषद की लायक कोई सेवा होगी उसको भी करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत राकेश जी, आपको मैंने जब भी मंडी में दौरा किया, आप लगभग मिले यहाँ पे मुझे, पर्ची काटते हुए, कूपन काटते हुए। तो आज जैसे आपको पता है कि आज आपका अंतिम दिन है यहाँ पे सेवा का, अब जो अगले 2.5 महीने हरियाणा सरकार इसका जिम्मा संभालेगी, अब कैसा महसूस हो रहा है इसको छोड़ते हुए? अटल कैंटीन सेवा, और जब सेवा का नाम आ जाता है तो मन के अंदर एक सकारात्मकता का भाव पैदा हो जाता है। महात्माओं के कथन है, तन मन धन तीनों से ऊंची वह सेवा कहलाती है, जो होवे निष्काम निरिच्छित ते सतगुरु को बाकी है। और इन्हीं आधार बिंदुओं को लेकर हमारे भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी ने अटल कैंटीन सेवा 115 दिन पहले ये सेवा हमें जो जिम्मा मिला, और उसको बखूबी इस कार्य के अंदर सभी सदस्यों का साथ देकर इसको बड़े सुंदर तरीके से, मैं ये कहूँगा कि प्रथम चरण का आज जो एक प्रथम सत्र समाप्त होने जा रहा है, और दूसरा सत्र भी हमें जल्दी इसका प्राप्त होगा सेवा का। और कैंटीन में आकर चाहे अटल मजदूर या अंदर कार्य करने वाली बहनें या आड़ती भाई या मुनीम जितने भी यहाँ आते थे, एक परिवार का रूप लगते थे। अब हमें महसूस हो रहा है कि कल के बाद जो एक समय 1 से 2 घंटे 3 घंटे यहाँ व्यतीत होता था, अब कुछ दिन वो खालीपन सा रहेगा। हम तो यही धन्यवाद भी देता हूँ मैं सभी सदस्यों का, जिन्होंने अटल कैंटीन में आकर अपने बर्थडे मनाए, मैरिज एनिवर्सरी मनाई, और अपने माता पिता की याद में इस कार्यक्रम में अटल कैंटीन सेवा में आकर भाग लिया। और खास तौर पर मैं धन्यवाद देता हूँ आप पत्रकार बंधुओं का, जो समय समय पर भारत विकास परिषद की जो कार्रवाई है उसे समाज तक आप देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समाज में अगर वो जज्बा पैदा करते हैं उसमें आप पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब कोई अच्छा कार्य करता है और उस अच्छे कार्य को समाज के अंदर पेश किया जाता है तो समाज में वो जागरूकता पैदा होती है। तो उस जागरूकता के लिए मैं आप पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ, और सभी राइस मिलर्स भाई, सभी शहर के वासी, सभी आड़ती भाई जिन्होंने समय समय पर आकर हमें सहयोग दिया, उन सभी का भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी मार्केट कमेटी तरावड़ी सेक्रेटरी नरेश मान जी और उनकी सारी टीम, और हरियाणा सरकार का जिन्होंने हमें ये जगह उपलब्ध कराई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सिंगला जी, पीके भारद्वाज जी, ये भी भारद्वाज जी हैं, हमारे भाई हैं, कभी भी हैं। ये भी 3 ऐसी जोड़ी है जो लगातार पिछले 115 दिन से इस काम व्यवस्था को संभाल करके भी
सिंगला जी, आज ये छूट जाएगा, क्या सरकार से मांग रहेगी? दोबारा कब आना चाहिए, कब आपके हाथों बागडोर होनी चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं अपने जो दिल के भाव है वो व्यक्त करना चाहता हूँ कि जैसे हमारी जो दिनचर्या है, नहाना धोना, खाना पीना, प्रभु भक्ति करना, अपने काम करना, वैसे ही यही एक आधा घंटा दिन में 1 घंटा हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। इसी बहाने मेरी जो ड्यूटी थी वो प्रसाद का भोग लगाने की थी और वो उस टाइम पे 2 मिनट भगवान के नाम हम लेते थे। और मुझे लग रहा है कि अब ये कैसे होगा, जब तक ये दोबारा सेवा नहीं स्टार्ट होती तब तक हमारे दिल में बहुत एक कमी महसूस होगी हमारी दिनचर्या की, कि हम इसी बहाने भगवान की सेवा और जो हमारे मंडी के मजदूर, किसान और जो मतलब जो खाना खाते थे उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम फिर भी हम कोशिश करेंगे सरकार के अंडर होते हुए भी यहाँ पर जितना हम समय अपनी दिनचर्या दे पाए हम उनको चाहेंगे। और मेरी सरकार से यही एक उम्मीद है या यही इच्छा है कि वो अब जो कैंटीन सरकार चलाएगी उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी पर ध्यान दे, क्योंकि भोजन एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है, उसकी क्वालिटी बहुत जरूरी है। तो मेरी इच्छा यही है सरकार से इसकी क्वालिटी पर ध्यान दे। भारत विकास परिषद के 2 वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो कहते हैं उम्र भले ही ढल जाए, शरीर साथ ना दे, लेकिन मन में सेवा का जो जज्बा होता है ना, तो उस जज्बे को एक नई उड़ान और एक हौसला मिलता है। यही शायद भारद्वाज साहब की जोड़ी ये युवाओं को भी और आम लोगों को शायद यही संदेश दे रही है। 115 दिन से भारद्वाज जी आपने भी और इन्होंने भी एक जिम्मा संभाला सेवा का, कैसे लग रहा है कि इस उम्र के अंदर भी? सबसे पहले तो मैं श्री भगवान का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने इस काबिल बनाया है, अब तक सेहत अच्छी रखी है कि हम सेवा कर सकें, समाज की सेवा। और भारतीय विकास परिषद के द्वारा ये जो सेवा की गई है, उन जो लोग वास्तव में हमारे मजदूर भाई हैं, गरीब हैं, उनको 10 रुपये के अंदर खाना, और वो 10 रुपये मात्र इसलिए रखा गया है ताकि उनकी आत्म सम्मान को ठेस न पहुंचे। तो ये जो हमें सेवा का मौका मिला है, ये सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद। उसके बाद शहर के जितने भी उद्योगपति हैं, चाहे वो मंडी के आड़ती हैं, चाहे वो राइस सेलर के ऑनर हैं, चाहे वो हमारे शहर के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी जो भी वर्षगांठ है, शादी की या जन्मदिन है बच्चों का, या माता पिता की स्मृति में उन्होंने भोजन का आयोजन किया। जैसे आज भी आप देख रहे हैं तो श्री प्रवीण जी ने अपने पिता की स्मृति में आज ये भोजन का आयोजन किया है। तो इस प्रकार का ये जो अवसर जिन्होंने दिया, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि अगर उनका सहयोग ना होता तो ये पॉसिबल नहीं था। अच्छा भारद्वाज जी, में एक सवाल है, आपकी उम्र क्या है? लगभग 67 का 68। जब 60 के बाद, नियर अबाउट 65 के बाद तो आदमी सोच ही लेता नहीं, अब आराम कर ही लेना चाहिए भी, आप घर के काम, उसके बाद आराम या प्रभु का नाम। तो आप बाहर निकल के लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप जैसी उम्र के लोगों के लिए क्या प्रेरणा है आपके मन में, क्या समझ? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अपने शरीर को और अपने दिमाग को अगर आप कार्य में व्यस्त रखेंगे तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। और अगर आप कब्जे बैठ गए, कोई काम नहीं है आपके पास, कम से कम समाज ने, मुझे आज यहाँ तक याद है कि मुख्य प्रबंधक के मैं पद से रिटायर हुआ हूँ भारतीय जीवन बीमा निगम से, 29 वर्ष नौकरी की है मैंने। तो समाज ने इतना कुछ हमें दिया है कि उसका ऋण वापस नहीं है, ऋण तो वापस हो ही नहीं सकता। उस समाज का कुछ ब्याज, उस ऋण के ऊपर जो ब्याज है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस करें। समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और ये तो नारायण सेवा है। ये देखिए जरा, आप पीछे जो लाइन खड़ी हुई है, इनके चेहरों से देखिए जरा, कितने मेहनत करने वाले लोग हैं, और इनको जब 10 रुपए के अंदर भोजन मिलता है तो कितनी दुआएं, कितने आशीर्वाद ये देके जाएंगे उन सब लोगों को जिन्होंने इसमें सहयोग दिया। हमारा तो किंचित मात्र सहयोग है, केवल पर्ची काटने का या यहाँ पे अरेंज करने का। जिन्होंने धन से सेवा की है, असल में तो धन्यवाद के जो पात्र है वो लोग। देखिए, आदमी जब भी अपने मन में किसी काम के बारे में सोच लेता है, ठान लेता है, तो उस कार्य के प्रति अपने आप को मन, कर्म और वचन से जब समर्पित कर लेता है तो निश्चित ही उसके अंदर वो ऊर्जा और वो ताकत होती है, वो हमेशा अपने आप को उसके प्रति काबिल पाता है कि उस कार्य को संपन्न कर। हम लोगों ने भी यही महसूस किया कि जब भी हम काम करते हैं, मैं भारद्वाज साहब की जो बात है मैं उसको फिर रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी हम अपने मन में किसी कार्य के प्रति ये निश्चित कर लेते हैं कि हमें वो कार्य करना है, तो निश्चित ही हमारे अंदर वो ऊर्जा अपने आप आती है। धन्यवाद।